Hello everyone, I am Arkam sir, an English teacher and motivational speaker. Today I am going to tell you about proverbs. Proverbs is very important to speaking time. Suppose that we are speaking in front of anybody. That time we use proverbs. That time that person affected very much. तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही प्रोवर्ब्स की दुनिया में लेकर चल रहा हूँ। प्रोवर्ब्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ इम्पॉर्टेंट है। जब हम सब बातचीत करते हैं किसी से भी, चाहे हिंदी में भी बातचीत कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, तो उस समय अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोवर्ब्स बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं और हमारे बातचीत में चार चांद लग जाता है। तो ऐसे ही आज मैं कुछ प्रोवर्ब्स लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देखिए प्रोवर्ब्स कहावतें। अब पहला जैसे है, कर्म ही पूजा है। हर बच्चे का एक कर्म होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपका कर्म क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। और पढ़ाई कर रहे हैं मतलब वो आप पूजा कर रहे हैं, तो कर्म ही पूजा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? कर्म ही पूजा है तो होगा वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। नेक्स्ट, जहाँ चाह है वहीं राह है। जहाँ चाह है वहीं राह है। सपोज करिए कि आप मुंह खोलो अंग्रेजी बोलो का वीडियो देखना चाहते हैं और आपका नेट ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपके अंदर चाह है तो राह निकलेगा, क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो आप किसी से वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए और आपके अंदर चाह है तो राह निकला, वाईफाई कनेक्ट करिए और वीडियो को देखिए, तो चाह है तो राह निकल गया। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं देखिए बच्चों। जो प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स से ज़्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है। ऑलरेडी वो बना हुआ है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो यह देखिए, जहाँ चाह है वहीं राह है। अब वेयर देयर इज अ will, there is a way. There is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वहीं राह है। Where there is a will, there is a way. नेक्स्ट है, काम प्यारा होता है चाम प्यारा नहीं। काम प्यारा होता है चाम प्यारा नहीं। जैसे सपोज करिए किसी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बहुत ही हैंडसम है। वो सोच रहा है मैं काम नहीं करूँगा, फिर भी एक कंपनी का जो मैनेजर है मुझे रखेगा। तो बाद में पता चलता है उस कंपनी के मैनेजर ने उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो उसके माइंड में हमेशा रहता है, क्योंकि वो मैनेजर है तो उसको काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं होता है। तो बहुत से व्यक्ति को आप लोगों ने सुना होगा यह कहते हुए कि काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। माने खूबसूरत वही होता है जो खूबसूरत काम करे। माने काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं। नेक्स्ट है, जब तक है सांस तब तक है आस। लोग किसी चीज़ को पकड़े रहते हैं और उनके दिमाग में ये रहता है कि जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। तो एक रास्ता निकल आता है, एक आस हमेशा बना रहता है कि मैं उसे अचीव कर लूँगा। तो जब तक है सांस तब तक है आस। तो अब यहाँ पर वाइल, इसकी इंग्लिश होगी वाइल देयर इज ब्रीथ देयर इज hope. While there is breath, there is hope. नेक्स्ट है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट प्रोवर्ब देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सपोज करिए कि आप कहीं स्पोकन क्लासेस किसी इंस्टीट्यूट में गए, ज्वाइन किए और एक दिन ज्वाइन करके आए और बहुत बड़ा जो है अपने फ्रेंड के साथ डींग मार लिए कि अब मैं अंग्रेजी बेटा बोल कर दिखाऊंगा सबके सामने, और वो भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँगा, फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँगा। इसके बाद 4-6 दिन के बाद वही दोस्त देख रहा है कि बस आप इधर उधर घूम रहे हैं,
तो वो यहाँ पे यूज कर देगा कि अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन कोचिंग है इसके बाद खत्म। तो यहाँ पर ए सटीक बैठता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या होगा इसका? इट इज अ 9 days wonder। इट इज अ 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। सपोज करिए कि कोई आया, फैमिली में झगड़े तो बच्चे करते रहते हैं, कोई बच्चा आया और शिकायत कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, फलानवा ने मुझे मारा, फलानवा ने मुझे मारा और मैंने कुछ नहीं किया। तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि बेटा एक हाथ से ताली नहीं बजती, तुमने ज़रूर कुछ किया है। वो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तुमने ज़रूर कुछ किया होगा तभी उसने तुम्हें मारा। तो यहाँ पर एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है, खाली दिमाग शैतान का घर। बच्चों, इस समय आप लोग लॉकडाउन पर घर पर बैठे हो और तरह तरह के आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं कि कोरोना हर जगह फैला हुआ है, कोरोना के कारण स्कूल हो सकता है इस साल एकदम न चले, 2020-21 का जो सत्र है एकदम समाप्त हो जाएगा। यानी तरह तरह के माइंड में ख्यालात आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब दिमाग खाली रहता है तो तरह तरह के माइंड में थॉट आते हैं। तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। इसकी इंग्लिश होगी एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज। ये कहाँ यूज करेंगे? बीच में बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज। सपोज करिए आप अपने मामा के घर जा रहे हैं और चल दिए मामा के घर, दिमाग में है मामा के घर पर जाना है और रास्ते में पहुँचे तभी याद आया अरे ये इसी रास्ते पर तो हमारे दोस्त का भी घर है, तो चलो दोस्त से भी मिल लेते हैं। और ऐसे हो जाएगा कि एक पंथ दो काज हो जाएगा, दोस्त से भी मिल लेते हैं और मामा के घर भी पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया एक पंथ दो काज। इसका मतलब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये हो गया किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यहाँ पर देखिए बच्चों, 8 प्रोवर्ब्स है। इस प्रोवर्ब्स को एक बार फिर देख लेते हैं। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। जहाँ चाह है वहीं राह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। जब तक है सांस तब तक है आस। वाइल देयर इज ब्रीथ देयर इज होप। वाइल देयर इज ब्रीथ देयर इज होप। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट इज अ 9 days वंडर। इट इज अ 9 days वंडर। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। खाली दिमाग शैतान का घर। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एक पंथ दो काज। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इस तरीके से आप इतने जो प्रोवर्ब्स यहाँ पर मैंने लिखवाया है, इस प्रोवर्ब्स को अपने टंग पर रखिए, जुबान पर रखिए और इसको बीच बीच में जगह जगह पर जैसा हो सूटेबल उसको यूज भी करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।